पड़ती थी, लेकिन फिर भी दिन में एक मरतबा ज़रूर इनको वॉशिंग करनी चाहिए और इनकी रूट्स अच्छी चल रही हैं। तो जितने भी इसके नोड एरियाज़ होंगे उन तमाम से ही इसने रूट्स बनानी है, नहीं चली है। अब ये देखिए ये रोट हो चुकी है, क्यों हुई है? क्योंकि इसमें मॉइस्चर हर वक़्त बना रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज की वीडियो में हमने 2 डिफरेंट प्लांट्स की कटिंग्स लगानी है और इनके बारे में जानना है, इनकी अपडेट भी देनी है। तो जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनकी हैबिट्स जैसे डिफरेंट होती हैं, उनकी कटिंग्स लगाने का तरीका भी डिफरेंट होता है। तो ये ऑल्टरनेंथरा है, इसकी पिछले दिनों जब हमने कटिंग्स लगाई हैं तो अब उसकी अपडेट भी देनी है। और इसके जो कलर्स होते हैं ऑल्टरनेंथरा के, इसके धूप में रेड कलर्स होते हैं और शेडी एरिया में ग्रीन कलर्स होते हैं। और ऐसे ही इसके जो न्यू लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, जो इसके ओल्ड लीव्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। और जैसे इनके लीव्स ओल्ड होते जाते हैं वो रेड होते जाते हैं। और इसको हम धूप में भी लगा सकते हैं और शेड एरिया में भी लगा सकते हैं। तो ये वो प्लांट है जो कि हर तरह से हर जगह पे लग जाता है। बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की 48 टेम्परेचर की धूप भी इसने बर्दाश्त की है। तो इसकी आज कटिंग की हमने अपडेट देखनी है को जो तकरीबन 1 हफ़्ता पहले हमने लगाई थी और बहुत तेज़ गर्मी थी उन दिनों, बहुत तेज़ गर्मी थी। अब 2 बारिशें हो चुकी हैं मानसून की, रेनी सीज़न की। तो अब इसकी हम कटिंग्स का रिज़ल्ट देखेंगे कि वो कैसी चल रही हैं। और इसकी जो ये न्यू ग्रोथ हो रही है, इससे पता चलता है कि ये अच्छे तरीके से चल रही हैं। और इनकी ये न्यू ग्रोथ जो आई है 1 वीक के अंदर ही आ गई है। इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। इनको हम बहुत सारे बिग पॉट में, जो ब्रॉड पॉट होते हैं उसमें लगा सकते हैं। इसको हम ज़मीन पे लगा सकते हैं, ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगा सकते हैं। तो इसको इतनी ज़्यादा डीपली पॉट्स की ज़रूरत नहीं होती। इसकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपर-ऊपर स्प्रेड होती जाती हैं और ये उस तमाम ग्राउंड के एरिया को कवर कर लेता है। और इसको हम ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगाते हैं। तो इसमें जो है थोड़ा-सा मॉइस्चर बना के रखना है, क्योंकि ये मॉइस्चर लवर प्लांट है और इसको पानी पसंद होता है। लेकिन फिर भी वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि किस तरह की सॉइल इनको देनी चाहिए। अब इसकी सॉइल जब तक इसमें मॉइस्चर है हम इसको वाटरिंग नहीं करेंगे। और इन्होंने अच्छी तरह से जड़ें इसने बना ली हैं, इसमें कोई ओवर वाटरिंग नहीं है, बस उतना का पानी है कि ये अच्छी तरीके से चल रही हैं। और इसने तो बहुत जल्दी से ही रूट्स बना ली हैं। और ये प्लांट अपने हर नोड एरिया से रूट्स बनाते हैं और इनकी रूट्स अच्छी चल रही हैं। तो जितने भी इसके नोड एरियाज़ होंगे उन तमाम से ही इसने रूट्स बनानी है और तमाम एरिया को कवर करना है। इसको हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं उनकी कटिंग्स भी लगाने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन तमाम ही कटिंग्स को हम शेड एरिया में लगाते हैं जब तक इनकी जो होती हैं रूट्स ना बन जाएं। अगर वो सनी एरिया के प्लांट्स हैं फिर भी हम इनको शेड एरिया में ही रखते हैं। और अगर ये शेड एरिया के प्लांट है फिर भी हम इनकी कटिंग्स को शेड एरिया में ही रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा अगर ओवर वाटरिंग कर देंगे तो ये प्लांट गल जाएंगे। ऑल्टरनेंथरा को पानी पसंद होता है, लेकिन फिर भी जब इसकी सॉइल ड्राई हो तो फिर ये साइन करता है, थोड़े-थोड़े से इसके लीव्स जो होते हैं मुड़ने शुरू हो जाते हैं, ड्राई होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर हमें पता चल जाता है कि इसको हमने वाटरिंग करनी है। तो इसकी सारी ही रूट्स देखिए कितनी खूबसूरत सी बन चुकी हैं। जितनी भी कटिंग्स हमने लगाई थी, अगर एक कटिंग को हम पूरे पॉट में स्प्रेड कर देते हैं, इसके हर नोड एरिया को सॉइल में दबा देते हैं, तो ये हर नोड एरिया से ही रूट्स बना के बाहर आ जाती हैं। तो ऑल्टरनेंथरा का रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकला है और ये बहुत फैलने वाला प्लांट है। इसको हमने 48 जो टेम्परेचर हो चुका था उसमें भी इसको रखा है। उसमें तो हमें इसको बार-बार वाटरिंग करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी दिन में 1 मरतबा ज़रूर इनको वाटरिंग करनी चाहिए। 2 मरतबा या 3 मरतबा करने से फिर ये रोट हो जाते हैं प्लांट। तो अगर बहुत ज़्यादा पानी को पसंद करने वाला प्लांट है फिर भी हमने इनको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, सॉइल के ड्राई होने का इंतज़ार करना है। और जो प्लास्टिक पॉट्स होते हैं
उनमें सॉइल काफ़ी दिनों तक मॉइस्ट रहती है, तो फिर हम काफ़ी दिनों के लिए उसको भूल जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम कोकोपीट का यूज़ करते हैं तो वो भी मॉइस्ट रखती है हमारी कटिंग्स को, तो उसको भी हम काफ़ी दिनों के लिए भूल जाते हैं, उसमें ओवर वाटरिंग नहीं करते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये जेट प्लांट है। अब ये बिल्कुल डिफरेंट प्लांट है। वो हाउस प्लांट है और तकरीबन ये भी हाउस प्लांट के तौर पे ही हम इसको लगाते हैं, लेकिन ये एक सकुलेंट है। दोनों में बहुत डिफरेंट है, एक को पानी बहुत पसंद है और एक को ड्राई सॉइल पसंद है। तो अब इसका रिज़ल्ट ये है कि इसकी कटिंग्स अगर हम लगाते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेती हैं। फिर भी बहुत गर्मी थी तो इन्होंने भी जल्द ही रूट्स बना ली हैं। तकरीबन 2 वीक्स में तकरीबन 12 या 13 दिनों में इनकी रूट्स बन चुकी हैं। तो अगर ये जो होते हैं प्लांट्स गर्मियों में अगर बढ़ने वाला प्लांट है तो ये गर्मियों में जल्दी से इसकी रूट्स बनेगी। अगर सर्दियों में है तो थोड़ा-सा टाइम और ले लेंगी। 1 मंथ तक इनकी रूट्स बन जाती हैं। तो इसकी बहुत अच्छी-सी रूट्स बन चुकी हैं और ये एक हेल्दी कटिंग है। हेल्दी कटिंग लेने का फ़ायदा ये भी होता है कि इसको अगर हम पानी इसका ड्राई सोइल थोड़े दिनों के लिए रखते हैं तो वो उसको ज़रूरत नहीं होती है पानी की, क्योंकि ये एक सकुलेंट प्लांट है। इसकी कटिंग्स जो हैं वो ड्राई सोइल में अच्छी तरह से चलती हैं। बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उन कुछ प्लांट्स की जो कटिंग्स होती हैं उनमें वाटर मौजूद होता है, तो उनको भी हम अगर एक दिन के ड्राई सोइल में रख लें तो वो बेहतर होता है। इससे हमारी कटिंग्स चलती रहती हैं। और अगर ये देखिए कितनी अच्छी इनकी रूट्स बन चुकी हैं और ये तभी मैंने इनको वाटरिंग की है जब ये अच्छी तरह से ड्राई हुई हैं। और इनको हम ड्राई सोइल में रखते हैं लेकिन शेडी एरिया में रखेंगे, बिल्कुल भी धूप में नहीं रखेंगे। सर्दियों में इनकी कटिंग्स धूप में चल जाती हैं और लो टेम्परेचर हो तो इनकी कटिंग्स जो होती हैं सर्दियों में भी चल जाती हैं। इसकी भी किसी प्लांट की थोड़ी-सी रूट्स बनी हैं, कुछ की ज़्यादा बनी है और कुछ की अभी बहुत बारीक सी जो रूट्स हैं वो मैंने देखी हैं। अगर किसी मौसम की वजह से कटिंग्स की रूट्स बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमने उसको थोड़ा-सा टाइम भी देना है। हर जो मौसम होता है, हर मंथ जो होता है, उसमें कटिंग्स की रफ़्तार का थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाता है। जैसे अब रेनी सीज़न है, तो अब हम अगर इसकी कटिंग्स लगाएँगे, क्योंकि ये कटिंग्स मैंने पिछले 15 दिन पहले लगाई थी, जब बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था। तो फिर भी 15 डेज़ के बाद इनका रिज़ल्ट अच्छा मिला है। मैंने इनको ग्रीन नेट प्रोवाइड किया, बहुत बिग पॉट्स जो थे उनके पीछे छुपा के रखा, लेकिन वाटरिंग मैंने इसको नहीं की। बस कटिंग्स को लगाएँ, इनको पानी दें और फिर शेड एरिया में रख दें। बहुत ज़्यादा इनको मॉइस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सकुलेंट प्लांट है और ये ड्राई सॉइल में ही अपनी रूट्स बना लेते हैं। ड्राई सॉइल भी सैंडी सॉइल होनी चाहिए, सॉफ्ट सी होनी चाहिए। अगर उसमें कोकोपीट यूज़ करना चाहते हैं तो फिर उसको बार-बार पानी ना दें या शेड के नीचे रखें जहाँ पे बारिश का पानी ना पड़े, तो उस जगह पे रखें। क्योंकि कोकोपीट जब हम डालते हैं सॉइल में तो समझिए कि हम बहुत अरसे के लिए इसको भूल जाएँ। उसमें बार-बार वाटरिंग ना करें, उसमें जो रूट्स होती हैं वो अच्छी-सी बन जाती हैं। तब तक 20 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद तो वही पानी चलता रहता है। जब हम सैंडी सॉइल देते हैं और इसमें भी हल्की-हल्की सी छोटे-छोटे डॉट्स बने हुए हैं, इसमें भी रूट्स बन चुकी हैं और माशाल्लाह सभी में जो रूट्स हैं वो बन चुकी हैं। किस प्लांट में, किस कटिंग में रूट्स नहीं बनी है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल ये जो अच्छा-सा सॉइल मीडिया है, सैंडी सॉइल है और भल मिट्टी है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से रूट्स चलती हैं। इसमें मैंने कोई खाद ऐड नहीं की है। तो इसमें अगर हम खाद ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की मिक़दार उसमें ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर हमारी जो कटिंग्स हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएँगी। तो छोटी कटिंग्स भी रूट्स बना चुकी हैं और बिग जो कटिंग्स हैं, जो हेल्दी कटिंग्स हैं, वो भी रूट्स बना चुकी हैं। लेकिन इनको ड्राई सॉइल देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको रेनी सीज़न में लगा रहे हैं और रेन का वाटर बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, तो फिर ये गल जाएँगी, क्योंकि ये सक्युलेंट प्लांट है। कुछ प्लांट्स होते हैं पानी को पसंद करते हैं, लेकिन जो कटिंग्स होती हैं जो अगर रूटेड नहीं हैं तो वो गल सकती हैं। जब तक के रूट्स ना बन जाएँ, हमने इनके पानी को और ज़्यादा कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा दिनों तक हम ऑल्टरनेंथ्रा
एंथ्रा को ड्राई सॉइल में नहीं रख सकते, इसको हम रख सकते हैं। तकरीबन 5 डेज़ के लिए, 6 डेज़ के लिए इसको हम पड़ा रहने देंगे ड्राई सॉइल में। इसकी जो रूट्स होती हैं वो भी थोड़ी-सी देर के बाद ही बनती हैं। तो इसलिए जो जेड प्लांट है इसकी जो कटिंग्स होंगी उसको हमने इतना ज़्यादा वॉटरिंग नहीं करनी। ऑल्टन एंथ्रा की जो कटिंग है उसको हम वॉटरिंग तब करेंगे जब सॉइल ड्राई हो जाएगी। अगर कोकोपीट का आपने इस्तेमाल किया है तो फिर वो जब तक ड्राई ना हो तब तक हम उसको वॉटरिंग नहीं करेंगे। अब ये सारा ही ये मेरा एरिया है, ये छाँव वाला भी एरिया है और धूप वाले एरिया में भी चलते हैं प्लांट्स, लेकिन ब्राइट लाइट में चलते हैं। ये शेडी एरिया है और इसमें थोड़ी देर के लिए धूप आ जाती है, लेकिन बाद में इसके ऊपर मैंने ग्रीन नेट और शीट्स वगैरह डाली हुई है तो ये थोड़ा-सा शेडी एरिया बना हुआ है। तो लेकिन इसमें ये है कि ये प्लांट जब शेडी एरिया में होते हैं तो हम पानी को रोकते हैं। अ, अगर बहुत ज़्यादा धूप वाले एरिया में लगाया हुआ है फिर भी हमने थोड़ी देर के लिए पानी को ज़रूर रोकना है। ये वो प्लांट है, इसको ड्राई सॉइल देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ड्राई सॉइल नहीं देंगे तो फिर इनकी कटिंग्स रोट हो जाएँगी और ख़राब हो जाएँगी। कोई भी कटिंग्स है जब तक सॉइल ड्राई ना हो तब तक वॉटरिंग ना करें। तो अब रेनी सीज़न में अच्छी तरह से एक मॉइस्ट सी मिट्टी लें, उसमें कटिंग भी लगा दें और फिर इसको लॉन्ग टाइम के लिए भूल जाएँ। अब ये कटिंग है जो कि मेरी नहीं चली है, ये वैसे देखने को हेल्दी लग रही है, इसका जो है प्लांट ठीक लग रहा है, लेकिन ये नहीं चली है क्योंकि इसके लीव्स झड़ रहे हैं और इसके झड़ने की जब कटिंग चलती है तो इनकी न्यू ग्रोथ होती हुई नज़र आती है। लेकिन जिनके लीव्स झड़ रहे हों और जो इसकी ब्रांच है वो भी ब्लैक सी नज़र आ रही है, तो फिर इसका मतलब है कि ये नहीं चली है। अब ये देखिए ये रोट हो चुकी है, क्यों हुई है? क्योंकि इसमें मॉइस्चर हर वक़्त बना रहा है, इसको ड्राई सॉइल नहीं मिली है। तो इससे फिर ये जो ब्रांच है हमारी कटिंग ये ख़राब होना शुरू हो गई है। ये देखें इसने पानी को होल्ड करके रखा है और जब हर वक़्त वो वेट रहेगी कोई भी कटिंग तो वो नहीं चलेगी। जब तक कि हम उसको ड्राई सॉइल नहीं देते हैं और ये जो जेड प्लांट है इसको तकरीबन 4-5 डेज़ की ड्राई सॉइल देनी बहुत ज़रूरी है और इसको अगर हम ड्राई सॉइल में पड़ा भी रहने देते हैं, शेडी एरिया में पड़ी हुई है ये कटिंग तो ये चल जाएगी, चलती रहती है। लेकिन अगर हम इसको पानी दे देते हैं तो फिर ये एक सक्यूलेंट प्लांट है, तो ये रोट हो जाएगा। ऐसे ही जो प्लांट्स अपनी ब्रांचेस में पानी रखते हैं, उनको भी कम वाटरिंग की ज़रूरत होती है। अल्लाह हाफ़िज़।